हरे कृष्णा, ग्रीटिंग्स। तो आज टॉपिक है रात के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, देयर लेट नाइट थॉट्स। और इसी के साथ हम करने वाले हैं रीडिंग की शुरुआत। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है भाई, ये है टैरो, ये है लेट नाइट थॉट्स एडिशन एंड ये है एंजेलिक ओरेकल। सो हम इन तीनों का इस्तेमाल करने वाले हैं 1 बाय 1। शुरुआत करते हैं सबसे पहले टैरो की। ठीक है, चलो सबसे पहले हम करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड फिर कार्ड चुनते हैं हम ट्रेडिशनल तरीके से। ठीक है, ओके, कार्ड्स बार बार आ रहे हैं यहाँ पे। चलो हम चुनते हैं कार्ड ट्रेडिशनल तरीके से। हियर वी गो, लेट्स सी। जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है भाई 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, आई थिंक एनर्जी यहाँ पे आ चुकी है एंड दैट्स अ वंडरफुल साइन। ठीक है, अगर हम इस कार्ड को देखें तो जो सबसे पहला रिएक्शन आता है वो क्या है कि भाई एवरीथिंग इज गुड। आई थिंक ये पर्सन आपको काफ़ी मिस कर रहा है एंड यहाँ पे फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है मेरे हिसाब से। ठीक है, मे बी आपको बहुत मिस कर रहा है, आपके जो भी मोमेंट्स आप दोनों ने स्पेंड किए हैं वो उसको याद आ रहे हैं, आपसे मिलना चाहता है और अगर आपसे बात हो सकती है तो सोने पे सुहागा। ठीक है, आई थिंक जो मिसिंग एलिमेंट है वो यहाँ पे हम कहते हैं ना कि तड़पना होता है कि भाई आपकी आवाज़ सुननी है या फिर आपके हाथ थामने हैं, वो चीज़ हमें यहाँ पे दिखती है। हालांकि जो लिव इन में है या फिर जो मैरिड है उनके लिए तो चीज़ें बहुत ही ईजी हैं, बट जो रिलेशनशिप में बस एंटर जिन्होंने किया है या फिर एक दूसरे से बहुत दूर है, तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा फील कर रहा है आपको, और अगर आपसे नहीं मिल पा रहा तो आक्रोश भी कर सकता है। दूसरा जो कार्ड है वो है डेथ यानी कि स्कॉर्पियो। ठीक है, यहाँ पे मेरे हिसाब से ये आपके लिए जो भी बन सके वो करने के लिए रेडी है। अब जो भी बन सके का मतलब ये है कि भाई अगर आप चाहते हो कि इसमें बदलाव आ जाए तो उसके लिए भी रेडी है, और उसका ये कहना है कि आपके सिवा वो किसी और को देख भी नहीं सकता, वो किसी और को तवज्जो दे ही नहीं सकता, आपकी जगह कोई और छीन नहीं सकता, यानी कि आप उसके लिए इतने स्पेशल हो। कहते हैं ना प्यार में दीवाना होना, तड़पना, वो चीज़ यहाँ पे आती है। अब आप इसको जैसे आपका दिल एक्सपेक्ट करता है आप उसे ले सकते हो। ठीक है, किसी किसी के लिए बहुत ज़्यादा तड़पन होती है, किसी किसी के लिए कम, वो डिपेंड होता है। नेक्स्ट कार्ड मिला है वो प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आई थिंक ये आपको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब इसको अगर हम थोड़ा सा क्लैरिफाई करें, जैसे कि मान लो ज़्यादातर हमने देखा है कि फैमिली से मिलना हो तो वो घबराते हैं, तो यहाँ पे ये पर्सन डट के कि नहीं हम आपकी फैमिली से मिलेंगे, उस हिसाब से रेडी है। सेकेंडली, अगर आप चाहते हो कि ये पर्सन अपने आप में कुछ बदलाव करे या फिर प्रोफेशनली भी बदलाव करे, मे बी उनको आपसे अगर मिलना है, बार बार मिलना है, तो मे बी अगर वो आपसे बहुत दूर है तो वो जॉब या कंपनी छोड़नी पड़ेगी, तो ये भी करने को शायद को वो रेडी हो सकते हैं। तो आप समझ सकते हो कि इनका जो पैशन है आपके प्रति वो कितना ज़्यादा है। ठीक है, अगर हम इस कार्ड को देखते हैं क्वीन ऑफ कॉइन्स, तो मेरे हिसाब से ये बस आपसे बात करके अपने उलझन को दूर करना चाहते हैं। अभी अगर इनकी बात करें तो अभी इस वक्त उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपकी आवाज़ सुनना और दिल को चैन दिलाना, है ना। कई बार ऐसा होता है ना कि हम किसी मुश्किल में होते हैं और फैसला नहीं कर पाते, ऐसे में हम चाहते हैं कि भाई जिसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं या फिर ऐसा पर्सन जो हमारे दिल के बहुत करीब हो, अगर उसकी एक आवाज़ भी अगर हम सुन ले तो मन प्रसन्न हो जाता है। वही बात यहाँ पे ये एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, कुछ और कार्ड्स देखते हैं। भाई ये है दी चैरियट यानी कि कैंसर का साइन। भाई ये आपके यहाँ पे आने के लिए हर चीज़ मुकम्मल करने को रेडी है, यानी कि भाई अगर आप 2 व्हीलर है उनके पास तो वो यूज़ करेंगे, 4 व्हीलर यूज़ करेंगे, बस है तो बस, ट्रेन है तो ट्रेन, प्लेन है तो प्लेन। ठीक है, अब किसी किसी को ये चीज़ें बढ़ा चढ़ा के लग सकती है, बट जस्ट इमेजिन करो कि आप कहीं से आ रहे हो और ये आपको मिलने के लिए तड़प रहा है, तो चाहे टिकट इतनी महंगी ही क्यों ना बैठे, लेकिन वो आप तक पहुंचने का पूरा प्रयास ज़रूर करेगा। वही बात मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, इसे हम एक्सटेसी कहते हैं। 8 ऑफ कॉइन्स, भाई कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो
आज अगर हम कहें कि क्यों अपने जॉब में या काम में, बिजनेस में खुश हैं, तो कहीं ना कहीं इसका जो दिल है वो आप में लगा हुआ है। इसको पता है कि आप एक अच्छे संस्कारी व्यक्ति हो, आपका ध्यान नहीं भटकेगा और इसी कारण ये व्यक्ति जो है आराम से अपनी ज़िंदगी बिता सकता है। वहीं पे जो अगला कार्ड मिला है वो है टेम्परेंस का कार्ड, यानी कि भाई धनुराशि। ठीक है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये पर्सन आपके बीच कि जो कंपैशन है उसे फील करता है। ठीक है, कंपैशन मतलब कि भी ये तो आपके लिए बहुत कुछ फील करता है, चाहे हम उसके सेक्सुअल थॉट्स समझे या फिर इंटीमेसी समझे, लेकिन साथ में आप भी फील करते हो। तो ये नहीं चाहता कि आप दोनों में कोई डिफरेंस नजर आए या फिर दोनों में कोई डिफरेंस हो। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमें टैरो ने गाइड किया और अब देखते हैं जो लेट नाइट थॉट्स है वो हमें क्या बतलाते हैं। ठीक है, इसको भी हम ट्रेडिशनली ही चुनते हैं। चलो देखते हैं कि क्या रीडिंग हमें मिलती है। जो कार्ड सबसे रेजोनेट हो आप उसे ले सकते हैं। भाई जो पहला कार्ड आ गया वो है अनब्लॉक मी प्लीज। यस, तो अगर बाय चांस आपने इनको अगर ब्लॉक कर दिया है या फिर गलती से ऐसा कुछ हुआ है कि ये ब्लॉक हो गए हैं और आपको पता ही नहीं है, तो ये कह रहे हैं कि भैया मुझे अनब्लॉक करो। यानी कि ये या तो आपसे दोबारा से कम्युनिकेशन करना चाहते हैं या फिर अगर ये भूतकाल में आपके एक अतीत में आपका एक हिस्सा थे तो अतीत से लौट के अभी वर्तमान में आना चाहते हैं। हो सकता है कि ऐसे किसी पर्सन को अगर अपनी गलती का एहसास हुआ हो तो, और अगर कई बार आप दोनों के बीच होता है कि भाई झगड़ा हो गया, फिर कनेक्ट हो गए, फिर झगड़ा हो गया, तो ऐसे में ये पर्सन आपसे जुदा नहीं होना चाहता। दूसरा जो कार्ड है वो है डे ड्रीम अबाउट आवर फ्यूचर। भी अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये बार बार लगातार सोचते रहता है कि आपका रिश्ता आगे चल के क्या मोड़ लेगा, आपके रिश्ते में क्या नयापन होगा, आप शादी एग्जैक्टली कब करोगे, कितने लोग आएंगे, मतलब ये सब वो इमेजिन करता है। हनीमून कब होगा, कैसे होगा। सो ये कहीं ना कहीं इमेजिनेशन इसकी चल रही है। नेक्स्ट कार्ड है I'd rather come home to you। यस, ये आपसे मिलना चाहता है और अगर ये पॉसिबल है तो अभी इस वक्त भी आपसे मिलने को रेडी है। ठीक है, हालांकि उनकी सोच है, उनके ख्याल है, तो कह सकते हैं कि भैया इतना ये आपको मिस करते हैं। ठीक है, तो मिसिंग कितने मिसिंग कर सकते हैं, तो ये चीज़ यहाँ पे हमें मिली। आई प्रे फॉर अस टू बी रीयूनाइटेड। यस, तो अगर आप इनको एक्स समझते हो या फिर इनसे कोई गलती हुई थी और इसलिए अगर आपने इनसे कहीं ना कहीं रिश्ता तोड़ दिया था, फिर रिश्ते में दरार अगर आई थी, तो ये दोबारा से वो दरार भरना चाहते हैं। ठीक है भाई, इनके हिसाब से आप दोनों ने वापस से जुड़ना चाहिए हर हालत में। अगला जो कार्ड मिला है वो है आई एम अपसेट एट माई सेल्फ। यस, ये खुद पे ही अपसेट है, मतलब जिस तरह से उन्होंने अब तक बिहेव किया है या फिर अगर आपको नाराज किया है तो खुद से ही वो अपसेट है। तो आप समझ सकते हो कि कितने पैशन में आपको अभी देख सकते हैं। चलो हम चुनने वाले हैं सिर्फ एक या दो एंजेलिक वराकल, एंड जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है फॉरगिवनेस। बिल्कुल जैसे कि अभी लेट नाइट्स की जो रीडिंग आ गई, ये पर्सन आपसे क्षमा चाहता है, यानी कि भाई अगर कहीं ना कहीं इसने गलती की थी तो इसे गलती की सज़ा अब मत दीजिए, क्योंकि ये बहुत तड़प रहा है और ये उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं उनका कहना है आपसे। सेकंड जो है वो है नो। अगर आप चाहते हैं कि इस पर्सन ने कम बैक नहीं करना चाहिए या फिर इसने रुकना चाहिए वहाँ पे, तो इनका जवाब है नहीं। या फिर अगर आप कह रहे हो कि क्या ये अब कभी गलती करना चाहेंगे, तो नहीं आ रहा है, तो मेरे हिसाब से ये पर्सन जो है वो खुद में बहुत सारे चेंजेस करने को रेडी है। ठीक है, थर्ड जो कार्ड मिला है वो है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो मेरे हिसाब से ये पर्सन को कह रहा है कि आने वाले कुछ हफ्तों में आप मुझ में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने वाले हो। सो ये था आज का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।